नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन मित्र भाई शिव कुमार सर में। हमने अपना जो पॉलिटिकल का जो बुक है उसके अंदर जो हमारा चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज इस पॉलिटिकल बुक के अंदर या सिलेक्स के अंदर अपना जो CBSE के अंदर जो अंतिम चैप्टर है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी उसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं और यहाँ जानेंगे कि आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी जो चैप्टर है हमारा आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिनके ऊपर या कौन कौन से जो आउटकम्स हैं जिसकी वजह से डेमोक्रेसी को इतना महत्व दिया जाता है, इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। आज विश्व के 100 से अधिक ऐसे देश हैं जो किसी न किसी प्रकार के डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट का दावा करते हैं। तो हम इसके चैप्टर के अंतर्गत जानेंगे कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या है उसके बारे में जानेंगे। जो डेमोक्रेसी है वो किस प्रकार से बनती है उसके बारे में जानेंगे। हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मूल्यांकन कैसे किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। व्हाई डू वी एसेस डेमोक्रेसी, हमें डेमोक्रेसी को एसेस क्यों करना चाहिए, डेमोक्रेसी का मूल्यांकन क्यों करना चाहिए। और मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी या हम जानेंगे कि जो डेफिनेशन दी गई है यूएस के जो प्रेसिडेंट रही हैं अब्राहम लिंकन जी, जो कि डेफिनेशन काफ़ी लोकप्रिय रही है उनकी, उसके संदर्भ में चल करके हम जो लोकतंत्र को डिफाइन करेंगे और ये जानेंगे कि क्यों आज विश्व के अधिकांश देश जो हैं वो डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करते जा रहे हैं, डेमोक्रेसी को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है। जहाँ पर लोकतांत्रिक सरकारें हैं वहां पर तो इसको महत्व दिया ही जाता है, लेकिन जहां पर लोकतांत्रिक सरकारें नहीं हैं वहां पर भी डेमोक्रेसी को इतना महत्व क्यों दिया जाता है, वो इस चैप्टर के माध्यम से हम जानेंगे। चैप्टर बड़ा ही स्कोरिंग चैप्टर है। इसके अंतर्गत 5 नंबर का क्वेश्चन तो डेड श्योर बनता है, 8 नंबर के क्वेश्चन बीच में बनने के चांसेस हैं, क्योंकि एक 5 नंबर में और एक 3 नंबर में क्वेश्चन इसके बन सकते हैं CBSE के अकॉर्डिंग। क्यों देखिए यहाँ पर क्या है इस चैप्टर का, क्योंकि ये पूरी जो पॉलिटिकल साइंस की हमारी जो बुक है, जो सिविक्स की बुक है, वो जो अब तक हमने जो 4 चैप्टर किए हैं उन सभी चैप्टर्स का आउटकम है इसके अंदर। यानी अब तक हमने इस पॉलिटिकल बुक के अंदर डेमोक्रेसी के बारे में क्या जाना, डेमोक्रेसी क्यों इतनी लोकप्रिय हुई, उन सब के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आज डिस्कस करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी या व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या है या डेमोक्रेसी किस प्रकार से होती है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी इज द रूल बाय द पीपल। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि ये जनता का रूल होता है, जनता का शासन होता है। ऐसा कैसे, देखिए डेमोक्रेसी क्या होता है, इन डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन हैव द राइट टू वोट। इन डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन हैव द राइट टू वोट अकॉर्डिंग टू देयर एज, बिकॉज इन डेमोक्रेसी there is right to vote all the citizens who have gained 18 years of age can use the right of vote। वो अपने राइट ऑफ जो वोट है, राइट टू वोट, उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति 18 साल या इससे अधिक आयु का है वो अपने जो वैश्विक मत अधिकार है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है, उसका इस्तेमाल कर सकता है। एंड ऑल्सो कैन पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट। और जो गवर्नमेंट रन करने की जो पॉलिसीज हैं, शासन चलाने की जो नीतियां हैं, उनके अंदर एक तरह से भागीदारी दे सकता है हर सिटीजन। ये तो थी डेफिनेशन डेमोक्रेसी की। अब क्वेश्चन अराइज होता है हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को एसेस कैसे किया जाए, इसका मूल्यांकन कैसे किया जाए कि डेमोक्रेसी जो है सही है या नहीं है। और फिर इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है व्हाई डू वी एसेस डेमोक्रेसी, हमें डेमोक्रेसी को एसेस क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहले हमने मीनिंग को जाना, डेमोक्रेसी का जो मीनिंग था उसको जाना। अब एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं डेफिनेशन क्या है। अकॉर्डिंग टू यूएस प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन, ए गवर्नमेंट बाय द पीपल, यानी जो डेफिनेशन थी उसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट बाय द पीपल। गवर्नमेंट बाय द पीपल कैसे है, यहां पर हम जानेंगे अब्राहम लिंकन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन जो है अकॉर्डिंग टू यूएसएस प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन, गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल और फॉर द पीपल, यानी लोगों के द्वारा
लोगों के और लोगों के लिए जो शासन होता है उसी को क्या बोलते हैं, हम डेमोक्रेसी बोलते हैं, वही डेमोक्रेसी कहलाती है। देखिए इसमें लोगों के द्वारा कैसे है, क्योंकि हमने देखा सभी लोग क्या करते हैं, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के माध्यम से इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, अपना वोट कास्ट करते हैं, अपने पसंद के नेता को चुनते हैं और वही नेता आगे चल करके उनका रिप्रेजेंट करते हैं, उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, उस रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं और फिर जाकर के क्या होता है, पॉलिसीज बनाई जाती हैं उस क्षेत्र विशेष के लिए, उस समूह विशेष के लिए, उस क्षेत्र विशेष के लिए। और इस प्रकार से बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, लोगों की, क्योंकि ये शासन किसके ऊपर होता है, लोगों के ऊपर किया जाता है, एंड बाय द पीपल, फॉर द पीपल, लोगों के लिए। किसके लिए पॉलिसीज किसके लिए बनाई जा रही हैं, इन पॉलिसीज से बेनिफिट किसको होने वाला है, आम जनता के बेनिफिट के लिए पॉलिसीज बनाई जाती हैं। अगर ये पॉलिसीज आम जनता के लिए बेनिफिशियल नहीं होंगी तो आगे चलकर हम इस चैप्टर में तीन एक महत्वपूर्ण वर्ड्स हैं, अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट, जो कि हम एक अलग हेडिंग के माध्यम से, एक अलग वीडियो के माध्यम से, क्योंकि तीनों वर्ड पर 3 नंबर के क्वेश्चन बनने का चांसेस पूरे हैं, तो उसको हम अलग से वीडियो में डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर टोटल आज हम इसके बारे में कि हमें कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो ये क्या करती है, सिटीजन चूज देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव, यानी डेमोक्रेसी के अंदर क्या है कि जो सिटीजन्स होते हैं वो राइट टू वोट को यूज करने के पश्चात क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या करते हैं, चूज करते हैं, और यही रिप्रेजेंटेटिव आगे चल करके क्या करते हैं, दे फॉर्म्स द लॉज फॉर द होल कंट्री, फॉर द कम्युनिटी, फॉर द रीजन, यानी उस क्षेत्र विशेष के लिए या वहां पर जो आम जनता है उस जनता के लिए, या जो जिस ग्रुप को में इनको ये लगता है कि ये ग्रुप अधिकारों से वंचित है, उस ग्रुप के लिए विशेष अधिकारों का भी प्रावधान करते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए कि ये शासन किसका हुआ, लोगों का शासन है, लोगों के लिए है और लोगों के द्वारा शासन है ये। अब हम जानेंगे कि हमें इसको व्हाई डू वी असेस डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को हमें असेस क्यों करना चाहिए, तो इसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स के माध्यम से भी जान सकते हैं। यानी इस क्वेश्चन को हम किसमें, कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी डेमोक्रेसी की कौन कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके लिए हमें इसको अडॉप्ट करना चाहिए, या इसके जिसके लिए हमें इतनी ये आवश्यकताएं पड़ी कि हम इसको जो है इतना महत्व देते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, इट प्रमोट्स इक्वलिटी, इट प्रमोट्स इक्वलिटी। जो डेमोक्रेसी है ये लोगों के अंदर एकता का भाव उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है, यानी एकता का भाव लोगों को एकजुट करने के लिए कोशिश करती है। आगे देखिए, इट एनहांस द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स, लोगों की मान मर्यादा का, रेस्पेक्ट का ख्याल करती है, लोगों के जो रेस्पेक्टिविटी है उसको बढ़ाने की कोशिश करती है, लोगों को महत्व देती है, लोगों की जो उनके नीड्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, उनको महत्व दिया जाता है। तीसरा जो है, इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, इसके अंदर जो डिसीजन मेकिंग की पावर है वो सबसे ज्यादा है। क्योंकि डिसीजन मेकिंग की पावर सबसे ज्यादा क्यों है, क्योंकि इसके अंदर आम जनता के प्रतिनिधि हैं वो भाग लेते हैं और वे ऑन द बिहाफ ऑफ सिटीजन्स, ऑन द बिहाफ ऑफ सिटीजन्स क्या करते हैं, ऑन द बिहाफ ऑफ सिटीजन्स पॉलिसीज को फॉर्म करते हैं और उसी जनता के ऊपर जिसके लिए वो बनाए जाते हैं उसके ऊपर उनको अप्लाई करते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, जनता को के लिए अगर जो बेनिफिशियल नहीं होगी तो जनता क्या करेगी, प्रोटेस्ट करेगी, रिलीज करेगी, कैंपेन, इस प्रकार से कैंपेन निकालेगी। इसमें फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनता है, प्रोवाइड्स ए मेथड टू रिसोल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी देखिए भारत एक विशाल देश है और इसकी विशालता के अंदर बहुत से ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि अपना प्रतिनिधित्व नहीं ले पाते हैं, यानी लोकतंत्र के अंदर भागीदारी नहीं दे पाते हैं। तो जैसे कि एक तरह से हम ये समझें कि माइनॉरिटीज और जो मेजॉरिटी वाले जो सिचुएशन आती है उसके अंदर जो है डेमोक्रेसी जो है काफी हद तक सफल रही है। लोगों के जो अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो मतभेद होते हैं, उनको कंसोलिडेट करने में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला पॉइंट देखिए, इट फॉर्म्स ए गवर्नमेंट बाय कंसेंट। हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, इसमें जो भी प्रतिनिधि चुने जाते हैं जनता के माध्यम, जनता के द्वारा चुने जाते हैं और जनता जब अपने प्रतिनिधियों को चुनती है तो सीधी सी बात है सरकार किससे बनी है, कॉन्सेंट से बनी है, सहमति से सरकार बनी हुई है।
और सरकार अगर जो सहमति के अकॉर्डिंग नहीं चलती है तो सरकार के गिरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सरकार कोलैप्स होने में समय नहीं लगाती है। अगला पॉइंट देखिए, इट लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, लोगों की रुचियों का ध्यान रखती है, यानी लोगों की क्या क्या आकांक्षाएं हैं, क्या क्या महत्वाकांक्षाएं हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज बनाई जाती हैं। अगला पॉइंट क्या है, इट प्रोवाइड्स राइट टू पीपल, लोगों को अधिकार दिलाती है। राइट टू इक्वलिटी आ गया, राइट टू प्रॉपर्टी हो गया, जो कि राइट टू प्रॉपर्टी आज एक संवैधानिक जो कानून है ये हमारा फंडामेंटल राइट के अंतर्गत नहीं रह गया है। इट अलाउस रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स, पॉलिटिकल के अंदर सबसे जो इस चैप्टर है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि ये गलतियों को सुधारने का मौका देती है। मान लीजिए किसी पार्टी से कोई गलती हो जाती है, कोई समुदाय से, कोई ग्रुप विशेष उससे नाराज हो जाता है, तो नेक्स्ट इलेक्शन में उसको जो ग्रुप है वो वोट कास्ट नहीं करेगा और उस पार्टी को या उस राजनीतिक दल को क्या होगा, ये रियलाइज होगा कि उसने जनता के अकॉर्डिंग काम नहीं किया, तो इस प्रकार जनता ने जो उसको पसंद नहीं किया। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इसके अंदर अपनी गलतियों को सुधारने का मौका बहुत ज्यादा होता है। तो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर के माध्यम से ओवरव्यू किया है चैप्टर का कि क्या क्या हम इसके अंदर करने जा रहे हैं, यानी कि इक्वलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, लोगों की डिग्निटी के बारे में डिस्कस करेंगे, हाउ डेमोक्रेसी रिसॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट इसके बारे में डिस्कस करेंगे, हाउ डेमोक्रेसी जो है इज ए गवर्नमेंट ऑफ कंसेंट इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और किस प्रकार से गवर्नमेंट जो है लोगों की जो इंटरेस्ट है उनका ख्याल कर रखती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको जो ओवरव्यू दिया गया है चैप्टर का, और इसको यदि हम पार्ट 1 नाम दें तो एक अच्छा ही रहेगा, क्योंकि पार्ट 1 और इसके बाद 4 वीडियोज और हम डालेंगे जो कि अलग अलग क्वेश्चंस को डिफाइन करेंगे, और हर क्वेश्चन एक तरह से हम जो 5 नंबर के अकॉर्डिंग पूरे चैप्टर को जो है ओवरव्यू करने की कोशिश की जा रही है इसके अंदर, ताकि एग्जाम के अंदर आप अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन ये जो हमने डिफाइन किया है, यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, एक तो ये क्वेश्चन जैसे कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसी, व्हाई डू वी असेस डेमोक्रेसी, या यहीं पर बनता है कि व्हाई डेमोक्रेसी इज मोर इम्पोर्टेंट देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इस तरह से हम अगर जो इन पॉइंट्स को लेकर के सोल्व करते हैं क्वेश्चन को, तो डेट श्योर है कि इसके अंदर नंबर कटने के चांसेस कम रहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको चैप्टर पसंद आया होगा। पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।